हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इजी इन्फो में। आज हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि फिजिक्स के नंबर सिस्टम टॉपिक से ली गई है। तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में कहता है कि बाइनरी नंबर है विद m डिजिट्स। बाइनरी नंबर का मतलब होता है कि 1 और 0 इन दो डिजिट से बनने वाले जितने भी नंबर है सारे बाइनरी नंबर कहलाते हैं। तो अब इसमें हमसे कहा है कि उसमें m डिजिट्स है। m डिजिट का मतलब कितनी भी डिजिट हो सकती है। अब ये चीज अननोन है कि कितनी डिजिट है। वेयर m इज एन इवन नंबर, बस इतना बताया गया है कि m जो है वो एक इवन नंबर है, यानी कि हमारा जो नंबर है उसमें एक डिजिट नहीं हो सकती, तीन नहीं हो सकती, पांच नहीं हो सकती, सात नहीं हो सकती। उसमें कितनी डिजिट्स होंगी? इवन होंगी। मतलब 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है। इवन डिजिट का एक नंबर होगा बाइनरी नंबर। दिस बाइनरी नंबर हैज ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस। मतलब क्या है? वन और जीरोस होंगे उसमें ऑल्टरनेटिंग। ऑल्टरनेटिंग का मतलब होगा 1 0 1 0 1 0 1 0 या 0 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके वो नंबर होगा। अब एक इंफॉर्मेशन इसमें और दी है कि विद डिजिट 1 इन द हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। अब ये इन्होंने हमें पूरा हिंट दे दिया है कि हमारा जो नंबर है उसमें जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती है। हाईएस्ट प्लेस का मतलब होता है जैसे अगर हम बाइनरी का अगर एग्जांपल लें, बाइनरी नंबर का एग्जांपल अगर लें तो जो जैसे ये हमारे पास नंबर है, तो ये वाली जो होती है, ये वाली डिजिट, इसे हम कहते हैं हाईएस्ट प्लेस। मतलब ये वाला जो प्लेस है इसे हम कहते हैं हाईएस्ट प्लेस, और इस प्लेस पर जो वैल्यू होती है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। यानी कि इस नंबर के केस में हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है वो है 1। और अगर मान लीजिए हमने ऐसा कुछ लिखा होता, ऐसा कुछ भी लिखा होता, तो इसमें जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होती वो हमारी 0 होती। हाईएस्ट प्लेस होता है सबसे जो जो अगर वैसे मैथमेटिकली देखा जाए तो जो लास्ट नंबर पे जो डिजिट होती है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट प्लेस वैल्यू। तो इसमें हमसे बोला है कि हाईएस्ट प्लेस वैल्यू जो है वो 1 है, यानी कि नंबर जो है वो 1 से शुरू हो रहा है। और बोला है कि ऑल्टरनेटिंग वंस एंड जीरोस होंगे, यानी कि कुछ इस तरीके का नंबर होगा। 1 सबसे पहले होगा, उसके बाद इसमें ऑल्टरनेटिंग जीरोस एंड वंस होंगे, कुछ इस तरीके से ऐसे होंगे। लेकिन अब हम इसको बढ़ाते जाएंगे क्योंकि हमें थोड़ी पता है कि कितने इसमें डिजिट्स हैं। डिजिट्स इसमें दे रखी है कि m डिजिट्स हैं। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ डिजिट है, मान लेते हैं कि हमारे पास 4 है। अगर हम 4 कहें तो एकदम करेक्ट होगा। अगर हम बोले, अगर हम अज्यूम करें कि नंबर ऑफ डिजिट 3 है, तो हमारा क्वेश्चन ही गलत हो गया। हम जो सॉल्व करेंगे आंसर ही गलत आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि m की जो वैल्यू है, m जो डिजिट है वो हमसे बोला है कि वो एक इवन नंबर है। तो हमें कुछ ना कुछ इवन नंबर उसे अज्यूम करना होगा। तो हमने अज्यूम कर लिया कि 4 डिजिट है उसमें। जो हमें नंबर दिया हुआ है उसमें 4 डिजिट्स है। तो अगर इसमें 4 डिजिट्स होंगी तो हमारा नंबर क्या होगा? अगर 4 डिजिट्स होंगी तो हमारा नंबर होगा 1 0 1 0। 0 1 0 1 नहीं हो सकता क्योंकि स्टार्टिंग में सबसे जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू है वो हमारी 1 है। तो 1 0 1 0 ये हमारा नंबर होगा। तो अगर ये नंबर हमारा होगा, तो पूछा हमसे क्या गया है? द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। यानी कि जो भी नंबर हमने कहा है m डिजिट वाला, जो भी हमें इंफॉर्मेशन दी है, हमसे बोला है कि डेसिमल इक्विवेलेंट उसका क्या होगा। मतलब उस बाइनरी नंबर का डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अगर हम अज्यूम करें कि हमारा नंबर 1010 है, तो देखते हैं कि इसका बाइनरी, इसका जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या होगा। तो डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने के लिए हम कुछ इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे इसमें है 1010, तो सबसे पहले हम इसे देखेंगे। तो इसे हम लिखेंगे 0 × क्योंकि ये बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर का मतलब इस नंबर का जो बेस है वो 2 है, तो 2। और ये क्योंकि पहला 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 प्लेस है, ये सबसे पहला प्लेस है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। यहाँ पे जो प्लेस है वो 0 से शुरू होते हैं, 1 से शुरू नहीं होंगे। उसके बाद जो उसके बाद जो सेकंड होगा वो होगा 1 ×
2 टू दी पावर 1। उसके बाद जो थर्ड होगा वो होगा 0 इंटू 2 टू दी पावर 2, और जो अगेन अगला वाला होगा वो होगा 1 इंटू 2 टू दी पावर 3। तो यहाँ देखें तो 0 टू टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे हो जाएगा 8। तो इन सबको अगर जोड़े हम तो 8 प्लस 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि इस नंबर का जो बाइनरी सॉरी जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो क्या है, 10 है। तो हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिल गई कि अगर हम अज्यूम करें कि हमारा जो नंबर है वो अगर 4 डिजिट का है तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 10 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो अब हमको पता है कि अगर m की वैल्यू 4 हुई तो डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 होगा, यानी कि हमें एक रिजल्ट पता है। तो अब हम क्या करते हैं, इन सारे फॉर्मूलों में वो रिजल्ट को रख के देखते हैं। अगर हम इसमें रिजल्ट को रख के देखेंगे तो वैल्यू, अब हमें तो पता है, जैसे हमने अगर मान लीजिए हमने ऑप्शन ए में m की वैल्यू 4 रखी, तो अगर इसका आंसर 10 आया तो इसका मतलब ये एक सही फॉर्मूला है। यानी कि अगर हमारे पास m डिजिट का कोई नंबर है, इस तरीके का नंबर है जैसे कि कंडीशंस दी हुई है, तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कुछ ऐसा होगा। मतलब इस फॉर्मूले से हम उसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, पहले ऑप्शन से। तो पहला ऑप्शन हमें कहता है कि 2m माइनस 1, ये पहला ऑप्शन है 2m माइनस 1। तो 2m की जगह पे हम रखेंगे 4 माइनस 1, तो ये होता है 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो 15, क्योंकि हमारा आंसर आना चाहिए 10 लेकिन आ रहा है 15, तो यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये हमारा गलत फॉर्मूला है। उसके बाद है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास है 2 टू द पावर m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर हम m की जगह पे 4 रख के देखते हैं, तो 2 टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो यानी कि 15 अपॉन 3 मतलब 5, विच इज द रॉन्ग आंसर, गलत आंसर है। उसके बाद है हमारे पास में थर्ड हमारे पास क्या है, मतलब ये भी हमारा गलत फॉर्मूला है। उसके बाद है हमारे पास थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 2 टू द पावर m प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो इसमें अगर हम m की जगह पे 4 रखें तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 5 विच विल बी 32 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो जाएगा 31 डिवाइडेड बाई 3। तो ये भी हमारा जो है रॉन्ग आंसर है। उसके बाद है डी। डी में हमसे बोला है, जो ऑप्शन डी है वो हमारा है 2/3 2 टू द पावर m माइनस 1, ये है। तो अब यहाँ पे हम m की जगह पे 4 रख के देखते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 2 टू द पावर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी 16 माइनस 1 15। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, और ये आ जाएगा 10। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि हमने पहले ही अज्यूम किया था कि m की वैल्यू 4 है, और m की वैल्यू 4 रखने पर जो डेसिमल इक्विवेलेंट है वो 10 आ रहा था। तो m की वैल्यू 4 रखने पे आंसर जो है वो 10 आ रहा है इस ऑप्शन में रख के, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये थी आज की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अगर इस प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।